गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सभी जो है स्वस्थ होंगे। तो अभी चल रहा था हमारा रे ऑप्टिक्स के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कल मैंने बताया था खगोलीय दूरदर्शी। एक टॉपिक और रह गया इस चैप्टर के अंदर, परावर्तक दूरदर्शी। तो परावर्तक दूरदर्शी किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से उसकी रचना है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कल जो हमने दूरदर्शी पढ़ा था उसके अंदर अपवर्तन होता है और ये परावर्तक दूरदर्शी है, इसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन। ये अवतल दर्पण है। तो ऐसे ये कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी के ऊपर और यहां से ये रेज आ रही है। तो ये प्रकाश किरणें आई और यहां से इनका परावर्तन हुआ। ठीक है, ये है हमारा समतल दर्पण।
तो ऐसे ये प्रकाश किरणें आई, यहाँ से ये परावर्तित होती हैं, ये हमारा समतल दर्पण है, समतल दर्पण से ये परावर्तित होती हैं इस तरीके से, ठीक है। और इनको जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये जो है यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये हमारी नेत्रिका। तो इस तरीके से हमारे को इमेज मिलती है, ए डैश बी डैश ए डबल डैश। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि परावर्तक दूरदर्शी का चित्र बनाइए एवं इसकी विशेषताओं का उल्लेख करो। तो विशेषताएं क्या क्या हैं इसकी? नंबर 1, परावर्तक दूरदर्शी से प्रतिबिंब चमकीला व स्पष्ट बनता है ना। पहला फायदा तो यह है कि जो परावर्तक दूरदर्शी है इससे बनने वाला प्रतिबिंब चमकीला और स्पष्ट होता है, क्लियरिटी बढ़ जाती है। ओके, दूसरा पॉइंट है परावर्तक दूरदर्शी बनाने में आसान व सस्ता होता है ना। बनाने में आसान होता है और सस्ता होता है, चीप भी पड़ता है। अपवर्तक दूरदर्शी जो है बनाने में उसका जो उसके अंदर अभिदर्शक लेंस होता है वो बड़ा लेंस लेते हैं, तो वो बनाने में महंगा पड़ता है और उसका एडजस्टमेंट भी जो है वो डिफिकल्ट होता है। परावर्तक दूरदर्शी में वर्ण विपथन व गोलीय विपथन का दोष नहीं होता। तो ये क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी जो है अक्सर आ जाता है, तो इसकी भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए ठीक है। अभी एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। यह है एग्जाम्पल 9.6। एग्जाम्पल 9.6, ये ध्यान रखिए जो आपका पेपर है 70 नंबर का पेपर होता है, उसमें 35 नंबर के लगभग न्यूमेरिकल आते हैं और 35 नंबर की जो है लगभग थ्योरी आती है। ठीक है, और जो है न्यूमेरिकल वगैरह हैं वो भी इसकी एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 9.6 है।
वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। ओके, तो गोलीय उत्तल पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र पढ़ा था हमने, n/v - 1/u बराबर n-1/r। तो ये हमारा पृष्ठ है, यहां से प्रकाश किरण चली, ये नॉर्मल, ये आपतन कोण I हो गया। यहां से ये प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब की तरफ को झुक गई। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ये इसका वक्ता केंद्र है। तो यहां पे दिया हुआ है उसने गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है, प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है, माध्यम का जो आवर्तनांक है वो है 1.5। ठीक है, हवा के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक ये 1.5 है। वक्ता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, r बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है ये 20 सेंटीमीटर है। प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी 100 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिबिंब कहां बनेगा, V निकालना है। तो लाइट के जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें थोड़ा सा हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। डायरेक्शन लेने का क्या नियम है, एक तो यह है कि जितनी भी दूरी नापेंगे सब हम पोल के ऊपर से नापेंगे, प्रकाशिक ध्रुव से, चाहे इधर को नापें चाहे इधर को नापें। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, वे दूरी जो प्रकाश के चलने की दिशा में है वे तो पॉजिटिव होंगी और जो विपरीत दिशा में है वे नेगेटिव होंगी। तो यहाँ पे प्रकाश का मूवमेंट हमारा इस तरीके से है, तो इधर को तो दूरी तुम्हारी पॉजिटिव हो गई, यानी ये डिस्टेंस तुम्हारी पॉजिटिव है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गई तो ये डिस्टेंस तुम्हारी नेगेटिव हो गई। ठीक है, चलिए वैल्यू रखिए, n/v - 1/u n-1/r, तो ये 1.5 है और v हमें फाइंड करना है। जो चीज हम फाइंड करते हैं उसका साइन अपने आप आएगा, है ना। तो v हमारी इधर है, यहां से यहां तक की दूरी, तो ये हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, करेक्ट। तो u बराबर कितना है, -100, और r है 20, 1.5/v बराबर ये हो गया 0.5/20 - 1/100। चालीस, 1.5/v बराबर हो गया 1/40 - 1/100। तो इसमें एलसीएम आ गया 200, 40 पंजे 2 3/200। तो 3 पंजे 15.5, तो v बराबर हो गया 200 गुणा 0.5, 20 पंजे 100, तो 100 सेंटीमीटर हो गया, है ना।
और ये हमारा पॉजिटिव है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट है। एक बार फिर समझ लीजिए, कोई गोलीय पृष्ठ है या ऑब्जेक्ट है इससे 100 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से ये प्रकाश किरण चली और इसने इमेज यहाँ पे बना दी। ये इसकी वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर और v हमें फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि फार्मूले के अंदर, ये फार्मूला है, जब भी हम वैल्यू डालेंगे इसके अंदर तो साइन का ध्यान रखेंगे। वे दूरी जो प्रकाश के चलने की दिशा में है उनको पॉजिटिव लेना है और वे दूरी जो प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में है उनको नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे प्रकाश इधर को चल रहा है, दूरी नाप रहे हैं हम इधर को, तो यहाँ से इधर को नापेंगे तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस हो गई, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से इधर को नापेंगे तो ये नेगेटिव हो गया। ये वैल्यू रखी हमने एंड वी गॉट द रिजल्ट। ओके, गॉट इट। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। वो बोल रहा है कोई जादूगर खेल दिखाते समय n बराबर 1.47 अपवर्तनांक के कांच के लेंस को किसी द्रव से भरी द्रोणिका में डालकर अदृश्य कर देता है। द्रव का अपवर्तनांक क्या है? क्या यह द्रव जल हो सकता है? ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में कई बार आई है। मतलब प्रॉब्लम का मतलब एक कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे को पता होने चाहिए। ओके, तो क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत सारे पॉइंट जो है न्यूमेरिकल्स के अंदर आते हैं और न्यूमेरिकल करते समय ही वो क्लियर होते हैं। ठीक है, हाँ। ऐसे ये कोई उत्तल लेंस है, 3 पोजीशन है इसकी। ये प्रकाश किरणें आई और इसने इसको फोकस कर दिया। यहाँ पे ये प्रकाश किरणें सीधी निकल गई और यहाँ पे प्रकाश किरणें जो हैं इसने इनको फैला दिया, है ना। 3 पोजीशन है। अब मान लिया यहाँ पे माध्यम का आवर्तनांक है n1 और कांच का आवर्तनांक जो है n2 है, ग्लास का आवर्तनांक। ये माध्यम का आवर्तनांक है, ये कांच का आवर्तनांक है, ये माध्यम का आवर्तनांक है, ये कांच का आवर्तनांक। तो जो उत्तल लेंस है वो प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। तो यहाँ पे ये समांतर प्रकाश किरणें हैं, इसने प्रकाश किरणों को सिकोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे n1 स्मॉलर देन n2 यानी माध्यम का आवर्तनांक कांच के आवर्तनांक से कम है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रकाश किरणें सीधी निकल गई, तो यहाँ पे जो है n1 बराबर n2 यानी माध्यम का आवर्तनांक कांच के आवर्तनांक के बराबर है, यानी ये समतल कांच की प्लेट की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे इसकी प्रकृति चेंज हो गई। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है लेकिन यहाँ फैला रहा है, तो फैलाने का मतलब ये है कि n1 ग्रेटर देन n2, माध्यम का आवर्तनांक कांच के आवर्तनांक से ज्यादा है, उसकी प्रकृति चेंज हो गई। ठीक है, ऐसे अवतल लेंस में होता है।
अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। यहाँ पे प्रकाश किरणें जो है सीधी निकल गई, और यहाँ पे ये प्रकाश किरणें जो है ये सिकुड़ रहा है। तो अगर इसका अवतनांक n1 है, इसका n2 है, n1 n2, ठीक है। तो यहाँ पे अवतल लेंस जो है हमारा अवतल लेंस की तरह काम कर रहा है, यानी n1 स्मॉलर देन n2, ये n1 बराबर n2 और ये n1 ग्रेटर देन n2, यानी प्रकृति चेंज हो गई उसकी। अवतल लेंस जो है उत्तल लेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये उत्तल लेंस है तुम्हारा, उत्तल लेंस, और ये अवतल लेंस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम के अंदर वो बोल रहा है कोई जादूगर है और खेल दिखाते समय वो 1.47 अवर्तनांक के कांच के लेंस को किसी द्रव से भरी द्रोणिका, द्रोणिका मतलब कोई बर्तन है और इसमें कोई लिक्विड है और इसके अंदर उसने लेंस को रख दिया, लेकिन वो लेंस दिखाई नहीं दे रहा। उसने कहा छुमंतर गायब, अब ये गायब हो गया। इसका अवर्तनांक है n1 बराबर 1.5 और ये इसके अंदर लिक्विड है, उसका अवर्तनांक है n2 यानी माध्यम, ठीक है। तो ये दिखाई देना बंद होने का मतलब ये है कि समतल कांच की प्लेट की तरह काम कर रहा है। तो इसमें से कौन सी स्थिति बन गई, ये वाली स्थिति, यानी n1 बराबर n2, n1 बराबर n2 बराबर 1.47, ठीक है। फिर वो बोल रहा है क्या यह द्रव जल हो सकता है। अब जल का आवर्तनांक होता है, जल का आवर्तनांक होता है हवा के सापेक्ष पानी का आवर्तनांक 1.33, तो जल तो है नहीं ये, है ना। इसका आवर्तनांक कितना है, 1.47 है। तो फिर कौन सा लिक्विड हो सकता है, ये लिक्विड है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का आवर्तनांक होता है इतना 1.47 अवर्तनांक जो है ग्लिसरीन का होता है। तो दिस इज ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार आया है। तो ये एनसीईआरटी की बुक उम्मीद है आप लोगों के पास होगी, तो इससे न्यूमेरिकल करिए, कल डिस्कस करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड डे।